बहुत समय पहले की बात है। एक महान साधु थे जिनका नाम था महात्मा आनंद। महात्मा आनंद अत्यंत तेजस्वी और त्यागी व्यक्ति थे, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। वे वर्षों तक जंगलों में साधना करते रहे और सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर जीवन को त्याग और संयम के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया था। महात्मा आनंद का जीवन सादा था। वे केवल भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। एक बार उन्हें एक गांव में भिक्षा मांगने जाना पड़ा। वहां एक युवा महिला जिसका नाम सुमित्रा था, उनसे अत्यंत प्रभावित हुई। सुमित्रा के मन में महात्मा आनंद के प्रति आदर और आकर्षण उत्पन्न हुआ। उनका तेज और साधना की गहनता ने सुमित्रा को ऐसा प्रभावित किया कि वह उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखने लगी। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने महात्मा आनंद के पास जाकर विनम्रता से कहा, महात्मा, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृपया मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाइए। महात्मा आनंद को सुमित्रा की इस इच्छा में उसका मोह भंग साफ दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे अपने साथ रहने और साधना के मार्ग पर चलने की अनुमति दे दी। दिन बीतते गए और सुमित्रा नियमित रूप से महात्मा आनंद के आश्रम में जाकर उनके साथ ध्यान और साधना करने लगी। हालांकि समय के साथ सुमित्रा के मन में मोह और आकर्षण की भावना बढ़ती गई और वह महात्मा आनंद के प्रति शारीरिक आकर्षण महसूस करने लगी। एक दिन उसने साहस जुटाकर महात्मा आनंद के सामने अपनी भावनाएं प्रकट कीं। महात्मा आनंद ने उसकी बातें सुनी और उसे समझाने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने शांति से कहा, सुमित्रा, यह संसार में सबसे बड़ी परीक्षा है जो हर साधक को पार करनी होती है। यह आकर्षण हमारे मन का खेल है और हमारे सांसारिक बंधनों का प्रतीक है। उन्होंने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक समय था जब एक राजकुमार भी इसी प्रकार किसी संत के पास ज्ञान प्राप्त करने आया था, परंतु उसकी मन में भी काम वासना का खेल चल रहा था। जब संत ने उसे अपने विचारों पर काबू करने का निर्देश दिया तो राजकुमार को अंततः अपने जीवन की सच्चाई का अनुभव हुआ और उसने सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। महात्मा आनंद ने उसे आगे समझाया कि काम वासना की उत्पत्ति हमारे मन की उन इच्छाओं से होती है जो हमारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को धुंधला कर देती हैं। यह ऐसी अग्नि है जो हमारे भीतर के संयम को जलाकर राख कर देती है और इसके प्रभाव से हम मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। सुमित्रा ने उनके विचारों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे अपने मन में संयम और त्याग की भावना को मजबूत किया। उसने समझा कि साधना के मार्ग पर चलने के लिए मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। कुछ समय बाद सुमित्रा ने अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का निर्णय लिया। महात्मा आनंद की इस शिक्षा ने सुमित्रा के जीवन को बदल दिया। उसने जीवन भर आत्मसंयम, त्याग और साधना का मार्ग अपनाया और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। महात्मा आनंद ने अपने अनुयायियों को यह कहानी बताई और समझाया कि मनुष्य को सच्चा संत वही कहा जा सकता है जो अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि यह साधना का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस प्रकार इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए काम वासना और इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आत्मा के शुद्धिकरण का सच्चा मार्ग है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज अकेला टाइगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमो बुद्धाय।